हेलो कैडेट्स। आज हम नेशनल इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय एकता के लिए जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनके बारे में पहले अध्ययन करेंगे। ये ऑब्स्टिकल्स भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इन जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये क्या हैं, इनके बारे में हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारत में पाए जाने वाले रिलीजन्स और कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में मुख्य रूप से निम्न प्रकार के रिलीजन या धर्म एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। ये हैं बुद्ध धर्म, हिंदू, सिख, इस्लाम, ईसाई और जैन। भारत में मुख्य रूप से इन धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं। धर्म मुख्य रूप से जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का तरीका है। कोई व्यक्ति किस तरह से जीवन यापन करता है, वो उसके रिलीजन से बिलोंग करता है, या किसी व्यक्ति के रहने की जो कला है, उसके जीवन में व्यतीत करने का जो तरीका है, उससे हम उसके रिलीजन का अनुमान लगा सकते हैं। ये जो विभिन्न धर्म हैं, इन धर्मों के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने कथन हैं, इनके प्राचीन ग्रंथ हैं जो उनके पवित्र संग्रह के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम बुद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध धर्म भारत में गौतम बुद्ध के द्वारा प्रचारित किया गया। गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म का प्रेरणा माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। गौतम बुद्ध खुद एक राज परिवार में जन्म लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अत्यधिक धनवान होने के बावजूद भी इंसान को पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं, तो ये धन दौलत इंसान की पीड़ाओं का हरण क्यों नहीं कर सकती, या इंसान की जो पीड़ाएं हैं उनका कारण क्या है, इसका ज्ञान प्राप्ति के लिए वो यात्रा पर निकल गए। और 42 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, और उस ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने कुछ विचार विमर्श के माध्यम से कुछ कथन दिए, जिनको बुद्ध धर्म के जो पवित्र वचन है वो कहा जाता है। बुद्ध धर्म की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि ये जो धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। ये
धर्म मानवता और एकता को प्रमुखता पर रखता है। इस धर्म में जन्म या जाति के आधार पर वरिष्ठता को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस धर्म के अनुसार इंसान के अंदर दयालुता होनी चाहिए, उसमें मानवता होनी चाहिए, समानता व समता का भाव होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति जन्म या जाति से महान नहीं होता है, वो अपने कर्मों से ही अच्छा या बुरा बनता है। उस व्यक्ति के जो खुद की इच्छाएं हैं और उसके जो कर्म हैं वही उसके सुख और दुख का कारण होते हैं। हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो वेद हैं। हिंदू धर्म के जो विचार हैं वो मुख्य रूप से वेद से लिए गए हैं। ये धर्म वास्तव में एक जीवन जीने का तरीका है कि हमें जीवन यापन किस तरीके से करना है। ये हिंदू धर्म मेडिटेशन और योगा में बिलीव करता है। हिंदू धर्म में भक्ति, कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। सिख धर्म मुख्य रूप से गुरु नानक के विचारों पर चलने वाला धर्म है और इसमें जो मैसेज है वो गुरुमत कहलाता है और जो गुरुमत को पढ़ता है या उसका अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, वो सिख कहलाता है। ये धर्म भी समाज में समानता और समता में विश्वास रखता है। इस धर्म के अनुसार भगवान एक ही है और भगवान ही वास्तविक गुरु है या गुरु ही भगवान है। सिख धर्म में एकता को हम किसी भी बड़े शहर में या छोटे शहर में जो गुरुद्वारा हैं वहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। जब किसी गुरुद्वारा में किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर उसके धर्म या जाति के अकॉर्डिंग उससे कोई अलग तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है। गुरुद्वारा में जो लंगर होता है उस लंगर में प्रत्येक व्यक्ति एक समान रूप से उपचारित किया जाता है। उनके साथ एक जैसा ही व्यवहार होता है। इस्लाम धर्म का जो मीन है इस्लाम का वो है भगवान या अल्लाह को समर्पण, खुद को समर्पित कर देना। इनका जो पवित्र ग्रंथ है इस धर्म का वो कुरान है। और इस्लाम धर्म में जीवन की पवित्रता, गरीब लोगों की सहायता और भाईचारा ये मुख्य सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं। ईसाई धर्म वर्ल्ड में सबसे अधिक अनुयायी रखने वाला धर्म है, जिसका पवित्र ग्रंथ बाइबल है। और ये धर्म भी चैरिटी, लव एंड पीस
के जो सिद्धांत है उन पे आधारित है। दूसरों की सहायता करना, प्यार और भाईचारे के साथ शांति सद्भाव बनाए रखना इस धर्म का सिद्धांत है। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म जैना से बना है और जैना का मतलब वो होता है विजेता। ये धर्म महावीर के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि वैशाली में राज्य वर्ग से बिलोंग करते हैं। इस धर्म में भी मानवता, संतोषी जीवन, उदारता और सटीक वाक्य, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, यानी सामने वाले व्यक्ति को सही सही कहना, ये इस धर्म के सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत में तपस्या के द्वारा मनुष्य बाह्य और आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। तो ये कुछ धर्म हैं जो भारतवर्ष में प्रचारित किए जाते हैं, जिनका अनुसरण करके व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। अब हम बात करते हैं कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की संस्कृति। तो भारत की संस्कृति बहुत ज़्यादा विशाल है, क्योंकि भारत में बहुत सी जनजातियां या बहुत सी सभ्यताएं आकर बसी हुई है। भारत में हम सिंधु घाटी सभ्यता से अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भारत में कई प्रजातियां आई, कई कबीले आए और वो भारत में ही रह गए, भारत में ही रच बस गए। कई प्रकार के प्रजातियां जब भारतवर्ष में आई तो उन सभी के जो कल्चर हैं, उनकी जो संस्कृतियां हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करने लगी और एक विशाल मिश्रण तैयार हुआ संस्कृति का। तो भारतीय संस्कृति विशाल संस्कृति है जिसमें कई प्रकार के पहलू हमें देखने को मिलते हैं। ये संस्कृतियाँ क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से या अलग अलग प्रजातियों से संबंधित हैं, इस कारण इनमें काफ़ी विभिन्नताओं भी पाई जाती है। ये संस्कृतियाँ, इनसे संबंधित जो प्रजातियाँ हैं जो इनको लेकर आई हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो भारत में कौन कौन सी प्रजातियाँ या कौन कौन से लोग आए, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत में सबसे पहले निग्रो, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, द्रविड़, आर्य, मुस्लिम, ये प्रजातियां आई और ये प्रजातियां काफ़ी अधिक संख्या में भारत का अंग बनकर रह गई, यहीं रच बस गई। इसके अलावा भारत की संस्कृति पर ब्रिटिश लोगों का भी काफ़ी अधिक प्रभाव रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अधिक समय तक भारत पर शासन किया है, भारत पर राज किया है। और कुछ ब्रिटिश जो लोग हैं वो भी भारत के वासिंदा हो गए हैं, इस कारण उनकी संस्कृति का भी भारत की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है।
तो भारत की संस्कृति अकेले एक संस्कृति नहीं है, इन सभी संस्कृतियों का मिश्रण है। अगर हम इनका इफेक्ट देखें तो जैसे निग्रो प्रजाति के जो लोग हैं, ये एक तरह से नॉन सिविलाइज्ड कबीलों की तरह रहते हैं। ये वर्तमान समय में जो अंडमान क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलियन जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों के आने से ही भारत में जो किंवदंतियां हैं या कथाएं हैं वो प्रचलित हुई। जो ये कथाएं भगवान से रिलेटेड हैं या कुछ पुनर्जन्म से रिलेटेड है। जैसे पत्थर को पूजने की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं लोगों की वजह से भारत में पाई जाती है। इसके अलावा जो कथाएं हैं, गणेश की कथा या श्री कृष्ण की वो सांप और अंडे की कथा, शेषनाग वाली कथा, वो इन्हीं लोगों की देन है। द्रविड़ प्रजाति के जो लोग हैं, उन लोगों की वजह से पूजा, जब हम घरों में पूजा करते हैं, वो जो पूजा का प्रोसेस है वो मुख्य रूप से द्रविड़ लोगों की वजह से है। ये लोग पूजा में पेड़ पौधों या हम कहेंगे नेचर के ज़्यादा बिलीव करते थे। इस कारण हमारे यहाँ पर जो तुलसी पूजा है या पूजा के रूप में जो पीपल के पत्ते, केले या दूसरे फल फ्रूट यूज़ होते हैं, वो मुख्य रूप से इन लोगों के कारण है। इसके अलावा बसंत या होली के जो त्यौहार है वो भी द्रविड़ जो प्रजाति है या द्रविड़ जो लोग हैं उनकी वजह से है। इसके बाद आर्य आए, और ये जो आर्य लोग हैं, इन आर्य लोगों का इफेक्ट भारत में बहुत अधिक दूरी तक फैला हुआ है। आज जो भाषा हम यूज़ करते हैं, अधिकांश हिस्से में जो भाषा बोली जाती है हिंदी, वो मुख्य रूप से जो आर्यंस हैं, जो आर्य लोग हैं, उनकी मातृभाषा है, उनकी भाषा है जो अधिकांश भाग में बोली जाती है। और वेद जो रचना है वो मुख्य रूप से आर्यन की रचना है, जो हमारा हिंदू धर्म का मूल है। और ये आर्यंस के कारण ही वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई है। फिर है मुस्लिम। आर्यन के बाद मुस्लिम प्रजाति भारत में आई और इन मुस्लिम प्रजाति के कारण भारत की संस्कृति में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, चाहे वो त्यौहार मनाने का तरीका हो या पहनावे का तरीका हो, क्योंकि मुस्लिम प्रजातियां भी भारत के वासिंदे के रूप में यहाँ पर काफ़ी समय से रही और वो इसी सोच के साथ यहाँ पर बस गए कि हमें यहीं रहना है। इसके अलावा ब्रिटिश लोगों का, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी अधिक समय तक शासन किया, तो भारतीय संस्कृति पर उनका भी बहुत अधिक प्रभाव रहा। मुख्य रूप से यहाँ का जो काव्य है और यहाँ का जो प्रशासन है उसमें ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभाव रहा है। यहाँ के जो काव्य हैं वो काव्य मुख्य रूप से जो ब्रिटिश काव्य हैं उनके साथ प्रेरित होकर उसी
के फ्लो में उसी की तरह से आगे बढ़े हैं। इसके अलावा जितने भी प्रशासनिक प्रक्रम हैं, या हम कहें कि जैसे प्रशासनिक जो ऑफिस हैं, चाहे वो टेलीग्राम या रेलवे, ये सभी ब्रिटिश कल्चर का ही योगदान है। अब हम बात करते हैं कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, भारत के रिवाज और परंपराएं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के रिवाज और परंपराएं पाई जाती है, क्योंकि भारत में बहुत सारी प्रजातियों वाले, बहुत अधिक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, और उनका सभी का अपना अपना कस्टम है, उनके अपने अपने ट्रेडिशंस हैं। अलग अलग प्रजातियों के लोगों ने अपने अपने धर्म बनाए, और वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने कस्टम और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ये कस्टम और ट्रेडिशन उन सभी लोगों को उनके एक ग्रुप में बांधे रखने का काम करते हैं। जैसे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, वो सभी हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का काम करती हैं। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, वो मुस्लिम धर्म के लोगों को एक साथ बांधे रखने का काम करती हैं, और ऐसा ही सिख, जैन और ईसाई धर्म के लोगों के साथ है। इस प्रकार ये कस्टम या ट्रेडिशंस की वजह से ये सभी लोग आपस में एकजुटता के साथ रहते हैं, लेकिन परस्पर अगर इनका आपस में जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो इनमें रिलीजन के अकॉर्डिंग या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या कस्टम के अकॉर्डिंग या इनकी जो परंपराएं हैं, उनके अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस मिलता है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी अधिक डाइवर्सिटी हो जाती है, विभिन्नता हो जाती है। ये विभिन्नताएं काफ़ी अधिक समय या काफ़ी अधिक बार जो सामाजिक समरसता है उसके लिए खतरा भी बनी है। काफ़ी लोगों ने समय समय पर इन सभी को सोसाइटी की एकता या सोसाइटी का जो सद्भाव है उसके लिए बैरियर के रूप में यूज़ किया है। अगर सभी लोग अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज या अपने कस्टम और ट्रेडिशन को ही अच्छा या महान माने, और दूसरे के रिलीजन, कस्टम या ट्रेडिशन को नीचा माने, तो वहाँ पर उनके बीच में ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं, बाधाएं या बैरियर्स बन जाते हैं, जो उनको एक साथ किसी कार्य को करने से रोक देती है। और जब ये बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहाँ पर राष्ट्र की एकता को भी खतरा होने लग जाता है। इस कारण राष्ट्र की एकता के लिए इन ऑब्स्टिकल्स के बारे में जानना और इनसे अवेयर रहना ज़रूरी है। जो आधुनिक सोच रखने वाले लोग हैं, वो इन सभी बैरियर्स को तोड़ रहे हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि काफ़ी त्यौहार ऐसे हैं जो हर धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होली है, होली पर हर धर्म के लोग होली खेलते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम हैं, जैसे शादी वगैरह हैं, तो वहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ
इंजॉय करते हैं। तो ये जब हम एक साथ मिलकर रहते हैं, अलग अलग परंपराओं के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, तो इन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर हम रिलीजन को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें या अपने सिर्फ घर के अंदर तक सीमित रखें, उसको हम पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करें, तो वो हमारे देश की एकता के लिए बैरियर का काम नहीं करेगा। और वास्तव में रिलीजन, कस्टम या ट्रेडिशंस इंसान के खुद के इंटरेस्ट के लिए हैं, उनसे पूरी कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनको हम अफेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो हमें आधुनिक सोच के साथ जो बैरियर्स हैं, ये जो भारतीय संस्कृति में डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को भारत की एकता में ऑब्स्टिकल्स नहीं बनने देना है, बाधा नहीं बनने देना है। तो आज का लेक्चर इतना ही। ओके, थैंक यू।